हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी 24/7। आज एक और मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ स्पॉटिंग द एरर की। तो ये अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ये इसमें काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी है। अगर आपने पहले पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। उनमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर है। बट आज ये जो क्वेश्चन है स्पॉटिंग द एरर के, ये प्रीवियस ईयर नहीं, ये नए क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, ये देखिए, पढ़िए इसको। द इंडियन फार्मर्स हैव बीन reeling अंडर द वेट ऑफ इलिटरेसी सिंस टाइम इमेमोरियल। इसका आंसर क्या होगा? द इंडियन फार्मर्स हैव बीन reeling अंडर द वेट ऑफ इलिटरेसी सिंस टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो इसमें देखना है अपन को द इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स है, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव बीन। ठीक है, तो यहां कोई एरर नहीं है। रीलिंग अंडर द वेट, ठीक है, यहां भी कोई एरर नहीं है। ऑफ इलिटरेसी, ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं, प्रीपोजिशन भी सही है। सिंस टाइम इमेरियल, अपन को पता है टाइम इमेरियल के साथ क्या आता है, सिंस आता है। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो अगर ढंग से नहीं पढ़ा है, एक दो बार पढ़ा है, तो उनको ये होगा कि टाइम इमेरियल के बाद फॉर आता है या क्या आता है, बट टाइम इमेरियल के साथ सिंस ही आता है। और इसका आंसर क्या होता है? नो एरर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The world today is totally different than we have seen in the last century. The world today is totally different than we have seen in the last century. बताइए इसका क्या होगा? The world today is totally different than we have seen in the last century. पता है have के बाद verb की थर्ड फॉर्म आती है, ये ठीक है। ठीक है, is भी यहाँ ठीक है, वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट के बाद यहां देन नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंट के बाद यहां क्या आना चाहिए? फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर। ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर। सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए में देखते हैं ऑफ ऑल द टीचर्स। ठीक है, ठीक है, ऑफ के बाद ये अपने प्लूरल आता है, अपन यूज करते हैं। ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, आई के साथ हैव आता है हमेशा। ठीक है, हैज नहीं आता, तो ये भी ठीक है। और इस ए पार्ट में कोई गलती नहीं दिख रही मेरे को। सेकंड देखते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द, डॉक्टर सुब्रमण्यम में एक पर्सन है, इज यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। मोस्ट रिमार्केबल, सुपरलेटिव डिग्री है, द यूज हो रहा है इससे पहले, ये भी ठीक है। द मोस्ट रिमार्केबल टीचर। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर भी क्या होगा? नो एरर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में नो एरर के भी, और जनरली लोग इनको गलत कर देते हैं। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको मतलब नो एरर आप लगा पाओ। ठीक है, और ये कब होगी? जब आपको सारे रूल्स एक बार दिमाग में ध्यान होंगे और आप जैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ना, ए में कोई गलती नहीं है, बी में नहीं है, ऐसे ऐसे करेंगे और कहीं गलती निकलती तो अपना नो एरर आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट। Every one of the films you suggested are not worth seeing. Every one of the films you suggested are not worth seeing. इसका बताइए। ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया, एवरी, ईच, इनके साथ हमेशा क्या होता है? जो वर्ब आता है उसके बाद वो सिंगुलर आता है। ठीक है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स। ठीक है, ऑफ, ऐसा सेंटेंस भी बताया मैंने, ऑफ द, ऑफ आ गया तो उसके बाद क्या आता है? प्लूरल। जैसे पहले क्वेश्चन में देखा ऑफ ऑल द टीचर्स, तो एवरी वन ऑफ द फिल्म, तो ये प्लूरल ठीक है। यू सजेस्टेड, ठीक है, जो आपने सजेस्ट किए। आर नॉट वर्थ सीइंग, ठीक है, तो यहाँ आर गलत है। आर किसके लिए यूज हो रहा है? एवरी वन के लिए, तो आर की जगह क्या आना चाहिए? इज। क्यों? क्योंकि एवरी वन वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। ठीक है, एवरी वन, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। एक एरर क्या होती है एसएससी में? वर्थ की भी एक एरर आती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ताजमहल is worth seeing monument। ठीक है, क्या ये सही है सेंटेंस? ठीक है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, ताजमहल इज वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। ठीक है, वर्थ के बाद ये सीइंग तो सही है, बट मॉन्यूमेंट कभी अपन यूज नहीं करते। ठीक है, वर्थ आगे उसके बाद नाउन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये भी एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसके बाद दो नाउन नहीं आएंगे। अपन ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस को, द ताजमहल इज मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सही होगा, बट वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट नहीं होगा।
ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ताजमहल इज वर्थ सीइंग, ठीक है, बिना मॉन्यूमेंट के भी काम चला लेंगे, या मॉन्यूमेंट पहले लिखेंगे, वर्थ सीइंग के बाद अपन दोबारा नाउन यूज नहीं करेंगे, मॉन्यूमेंट ये सब, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। इट्स हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम, इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंपल पास्ट आता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट्स हाई टाइम ही स्टूड, स्टूड क्या है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म में, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। इट्स हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs, ठीक है। तो ये आप देखिए ना, ऑन हिज 2 legs, एरर का है सी पार्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 का इस्तेमाल गलत है, यहाँ होगा ऑन हिज ओन लेग्स, ठीक है। ऐसा तो होता ही है, ऑन हिज ओन लेग्स, ही स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, ऐसा थोड़ी बोलते हैं अपन कि वो अपने, ऐसा बोलते हैं अपन वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी बोलते वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ईडियम है, ये मुहावरा है, ही स्टैंड ऑन हिज लेग्स, तो यहाँ पे 2 का इस्तेमाल नहीं होगा, ये गलत दिया है। ये भी ऐसे भी एरर आता है, अगर ईडियम फ्रेजेस को भी ये गलत कर लेते हैं, है ना, उनके साथ गलत प्रीपोजिशन यूज लगा देना, या उनके बीच में कोई आर्टिकल वगैरह डाल के उन फ्रेजेस को गलत कर देना, ऐसी भी एरर आती है। चलिए नेक्स्ट, इट्स अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। बताइए इसका क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख रहे हैं तो आप इसको भी कर ही लेंगे। इट्स अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इट्स हाई टाइम, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इट्स अबाउट टाइम के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट होता है, और ये क्या है, हैव टेकन, ठीक है, हैज, हैव टेकन, ये क्या हो जाती है, ये परफेक्ट फॉर्म हो जाती है। कैसी फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आप टेंस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये परफेक्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। इट्स हाई टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन, ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू टुक योर चिल्ड्रन टू द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको कम से कम 10 बार बताया है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ डिस्कसिंग की नहीं आएगा, क्या आएगा, डिस्कस्ड, क्या आएगा यहाँ, डिस्कस्ड, ठीक है। तो हैव के बाद डिस्कस्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस। देयर आर सो मेनी फिल्थ्स ऑल अराउंड द प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर ए पार्ट में है, ठीक है। यहाँ मैनी का, सॉरी ये वाला है ना, यहाँ पे एरर ए पार्ट में, यहाँ मैनी का इस्तेमाल गलत है, यहाँ क्या होगा, मच होगा, ठीक है। जब भी फिल्थ क्या होता है, फिल्थ होता है गार्बेज, कचरा, कूड़ा, तो ये कूड़ा क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ अपन क्या यूज करते हैं, मच। जब भी अनकाउंटेबल चीज होती है तो उसके साथ क्या करते हैं अपन, मच, और काउंटेबल के साथ मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे मच आएगा। नेक्स्ट, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। A great many students have been declared successful. ठीक है, तो इसमें कहाँ एरर है, इसमें एरर ए पार्ट में, क्या एरर है, ठीक है। अ ग्रेट मैनी, जब भी आ जाता है ना अ ग्रेट मैनी, तो इसके साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होती है, वर्ब की भी और नाउन की भी। तो इसके बाद नाउन क्या आ रहा है, स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट की जगह क्या होगा, यहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म यूज होगी। और ये वर्ब भी प्लूरल है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म में बीन, ठीक है, डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ और कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ, क्या है ये, टर्माइट्स, ठीक है, और डी ऑप्शन इसका नो एरर भी होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो इसको जिनको डिवीजन करना है इंग्लिश का, आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बताइए जरा, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी कहीं नाउन यूज होता है ना, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल आता है, हमेशा नहीं, बट आर्टिकल जहां आ गया तो उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो नाउन को डिस्क्राइब कौन करता है, एडजेक्टिव, तो बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ऐसा बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, अ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो जनरली यूज होता है। इससे पहले कोई वर्ब होगा, इससे पहले कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ये एक बेसिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, आर्टिकल
और ये नाउन, ठीक है। और केयरफुली क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक ये होता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, ठीक है। कौन सब्जेक्ट क्या किस कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो केयरफुली क्या है, आपको हल्का सा बता दूं तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जनरली जिनके पीछे एल वाई आता है, ठीक है, एक्सेप्शन जरूर है इनके, बट जिनके पीछे एल वाई आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और यहाँ ये एडवर्ब हो रहा है, बट आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव। आफ्टर आ एडजेक्टिव क्या होगा, केयरफुल। केयरफुल क्या एडजेक्टिव है और केयरफुली क्या एडवर्ब। आप मीनिंग से भी समझ रहे हो, केयरफुल एडजेक्टिव बता रहा है और केयरफुली एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। तो आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स, ठीक है। तो यही अपनी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो सही लग रही है, आपको ये मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा है और आपको सही लगता है ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का, तो आप शेयर जरूर करें, है ना, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे वीडियोस पे। आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करें और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली आने वाले एग्जाम्स के लिए। और मैं कुछ और भी नया लाने वाला हूँ इंग्लिश के लिए। मतलब इंग्लिश अब ऐसा है कि ग्रामर में तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि एसएससी का फिक्स पैटर्न है और उस पैटर्न को अगर अपन पकड़ लेता है तो अपने ग्रामर के क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाले आने वाले एग्जाम से। अपन 95% तक क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं, बट ये जो अप्रोच होती है वो बहुत सही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने बहुत सही रहेगा। और आने वाले वीडियोस में लाऊंगा, मैं एक और प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं नीतू सिंह मैम की जो बुक्स है उसके सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बुक समझ नहीं आती लोगों को, मतलब उसका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। चलो ये सब अपन आगे बात करेंगे, मैं जब प्लेलिस्ट लाऊंगा तब बात करेंगे, ठीक है। अभी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।